हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। आजकल आप लोग बड़ा एक ट्रेंड देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर जो है ना पाकिस्तान से अब्रॉड मूव हो रहे हैं। और रिसेंटली आपने काफ़ी देखा होगा कि यूएई दुबई में काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर मूव हुए। इवन कुछ हमारी भी टीम के लोग वहाँ पे जब दुबई गए तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि भाई पाकिस्तान को छोड़कर आप एकदम से दूसरी जगह क्यों चले गए। बहुत सारे कमेंट्स आए नीचे कि भाई पाकिस्तान ने आपको ये सब कुछ दिया है तो फिर आप जो है ना आप ये सब तमाम चीज़ें छोड़ के आप दूसरी जगह क्यों चले गए। अच्छा, जब कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना तो ये आप सवाल तो ज़रूर पूछ लेते हैं, मगर एक दफ़ा कभी आप जाएं एयरपोर्ट पे जाएं आप और जाकर देखें कि कितने लोग यहाँ से मूव हो रहे हैं डेली। आप चले एयरपोर्ट छोड़े, अपने अपने ख़ानदान में चेक करें, आपके चाचा का लड़का, मामू का लड़का, या आपके मामू की फैमिली, या आपके पड़ोस में कितने लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ये 2022 और 23 से ज़्यादा कहीं भी इतनी ज़्यादा माइग्रेशन हुई है किसी दूसरी कंट्री में। सो चूँकि हम लोग तो कंटेंट क्रिएटर है तो आप लोग नीचे आराम से कमेंट कर देते हैं कि भाई पाकिस्तान ने आपको इतना सब कुछ दिया था और पाकिस्तान को छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे एक और भी सवाल बनता है कि जब पाकिस्तान में इतना सब कुछ मिल रहा है, इनको 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 ब्रांड डील मिल रही है, इनको फेम मिल रहा है इन तमाम लोगों को, फिर भी ये तमाम चीज़ें, ये पैसा छोड़ के, ये फेम छोड़ के, ये पॉपुलैरिटी छोड़ के ये दूसरी कंट्री क्यों जाते हैं और वहाँ जाके ज़ीरो से स्टार्ट क्यों करते हैं। क्योंकि नई मार्केट है, नई मार्केट में जाके आपको जाहिर सी बात है ब्रांड डील्स वैसी नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहाँ के आप इन्फ्लुएंसर नहीं होंगे। वहाँ पे जो भी स्टार्ट करना पड़ेगा आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें सेक्रीफाइस करके ये दूसरी कंट्री में क्यों जा रहे होते हैं। तो ये बहुत सारे लोग इस पे जाहिर सी बात है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मगर मेरा ये कुछ इसके ऊपर जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि शायद उसकी वजह मेंटल पीस है, मतलब ज़हनी सुकून। आपके पास भले पैसा जितना भी आ जाए, अगर आपके पास ज़हनी सुकून नहीं होगा तो शायद आप जो है ना आप सरवाइव नहीं कर सकते। आप आपकी सेहत के लिए ये ठीक नहीं होगा। सो मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये शायद इतना सब कुछ सेक्रीफाइस करके अगर कोई शख्स दुबई मूव कर रहा है, लंदन मूव कर रहा है, यूएसए मूव कर रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ यही हो सकती है, एक तो सिक्योरिटी, मेंटल पीस, और जाहिर सी बात है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब यहाँ पे पाकिस्तान में होता क्या है, स्पेशली अब कराची में देखें ना, आपके पास आप सुबह उठते हैं, आपको ये नहीं फिक्र होती कि आज हमने कमाने जाना है। आप कमाने की फिक्र तो पूरी दुनिया में होनी ज़रूरी है और ये होती है, बट आप लोगों को जो जो हमें जो फिक्र होती है ना वो ये होती है कि यार रास्ते में फ़ोन तो नहीं छिन जाएगा, कहीं कोई मसला तो नहीं हो जाएगा। ये बिला वजह की एक जो ना हमें टेंशन लगी रहती है, वो उसकी वजह है कि सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपका जो ज़हनी सुकून है ना वो बर्बाद हुआ है। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ। अभी आप लोग बड़ा मुझे देख रहे होंगे कि यार मैं पता नहीं क्यों इस तरह की एकदम रैंडम सी बकवास करना शुरू कर दी है। ये मेरी गाड़ी के शीशे देखो, ये देख लो। 4 महीने पहले मैंने एक ब्लॉग डाला था कि मेरी गाड़ी के शीशे चोरी हो गए। अभी देखो ये भी गया, लास्ट टाइम एक शीशा चोरी हुआ, दोनों शीशे गए मेरी गाड़ी के 4 महीने के अंदर। अब मैंने लास्ट टाइम प्राइस नहीं बताया था क्योंकि मुझे शायद अच्छा नहीं लगता प्राइस बताना, बट मैं आज बता देता हूँ कि दो शीशे 2,70,000 रुपए के कंपनी से आते हैं। मतलब ये 2,70,000 रुपए का मैं सुबह उठाऊँ और मुझे जाना था अपने शूट पे, मुझे अपने मतलब काम धंधे पे निकलना था, तो ये एक पूरा मेरा दिन वेस्ट हुआ इसी टेंशन में कि यार ये मेरे ऊपर एक और खर्चा आ गया। अब बहुत सारे लोग हैं वो क्या रिप्लाई करेंगे नीचे कि यार इंश्योरेंस करवा लो। इंश्योरेंस, जाहिर सी बात है इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, बट क्या इंश्योरेंस करवाने से ये नुकसान, जो ये जो चोरी है, ये ख़त्म हो जाएंगी? इंश्योरेंस करवाने से ये मेरा जो नुकसान है ना वो कवर होगा, मगर चोरियाँ नहीं रुकेंगी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई तो हो रही है ना। चोरी होके इंश्योरेंस जाके इंश्योरेंस जब क्लेम करवा रहा है एक जगह पे, यूजुअली जो इंश्योरेंस जो एजेंट होते हैं जो ये सब चीज़ें कवर करवा रहे होते हैं वो भी जाके मार्केट से अक्सर यूज़ लेते हैं। या तो उसको उस पर पाबंदी लगा दो, अब इंश्योरेंस कंपनी को ये लागू करो कि वो सिर्फ कंपनी से चीज़ें लेंगी, और ये डिमांड और सप्लाई बंद कर दो, तो ये चीज़ें चोरी होना बंद हो जाएगी। अब 2,70,000 रुपये का ये नुकसान है। अभी शायद मैं ये चीज़ें कवर कर लूँ, मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर हो सकता है कि जिस वक्त हम लोग ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं उस टाइम कहीं दूसरी जगह पे मोबाइल भी चोरी हो रहा हो और कहीं पे किसी लड़की का पर्स छीन रहा हो। अब ये बताएं कि पर्स की इंश्योरेंस कैसे करवाएं? कोई बंदी रिक्शे में जा रही है, यूनिवर्सिटी से घर जा रही है या बाजार से जा रही है, उसका पर्स छीन लेते हैं,
तो उसका इंश्योरेंस कहाँ से करवाएं? मोबाइल की इंश्योरेंस, आपकी कभी मोबाइल की इंश्योरेंस हुई? क्या आपको मोबाइल मिल गया इंश्योरेंस से? साइड मिरर पे तो शायद आप नीचे कमेंट कर देंगे कि चलो इसका तो आपके पास इंश्योरेंस है, आप इंश्योरेंस से कवर कर लेंगे, बट क्या चोरी रुकेगी? और दूसरी चीज़, चले मोबाइल, जब हम बात करते हैं ना इदारों से कि यार मोबाइल स्नैचिंग की क्यों नहीं मतलब मोबाइल रिकवर होते हैं, तो उसका जवाब ये आता है कि यार वो अफगानिस्तान में मोबाइल चले आते हैं, फलाना जगह चले आते हैं, वहाँ से रिकवर कैसे होंगे? चलो वो समझ में आता है, बट साइड मिरर पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं चोरी होता है, ना अफगानिस्तान में इनकी डिमांड्स है। साइड मिरर की चोरी कहीं नहीं होती है, तो इसकी डिमांड सिर्फ कराची में और सप्लाई भी कराची में, क्योंकि चोरी भी कराची से हो रहा है। ये कहीं लाहौर से चोरी होकर कराची नहीं आते, ये कराची से ही चोरी होकर कराची में आते हैं। आज किसी भी बच्चे से पूछ लो आप, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि ये आपके जो ना साइड मिरर किस मार्केट में मिलते हैं। आपके 1 घंटे में अरेंज हो जाते हैं साइड मिरर यूज्ड। वो यूज्ड कहाँ से आ रहे हैं? अब ये मेरी गाड़ी के जो साइड मिरर है, अभी तो आप लोग देख रहे होंगे बड़े फिनिशिंग से, जाहिर सी बात है जब आप अरेंज करवाते हैं तो ये पूरा लेके खोल के लेके जाते हैं वो सेटिंग बिठाने के लिए, वरना तो ये कल जो हालत थी इसकी, मेरे कल चोरी हुए थे साइड मिरर। अब मैंने सोचा कि यार मैं ब्लॉग डालूं, बताऊं कि नहीं बताऊं, बट इदारों को सिंपल, यार मेयर कराची को, IG सिंध को, DG रेंजर्स को सिर्फ एक बात बोलूंगा कि ये आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ दें, आप ये एक सिंपल चीज़ बता दें, ये तो आराम से आप लोग कवर कर सकते हैं। आपको पता है कि मार्केट्स कौन सी है। आप इस जो यूज साइड मिरर है इसके ऊपर आप पाबंदी क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि जब सप्लाई ही नहीं होगी तो डिमांड नहीं होगी। अब मार्केट से मैं अगर साइड मिरर लेने जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं बंदा चोरी कर रहा है, साइड मिरर तोड़ रहा है और वो लेकर आके बेच रहा है। अब ये 2,70,000 रुपए के अगर ये साइड मिरर थे दोनों, ये इतने के तो नहीं बिके होंगे मार्केट में। ये हो सकता है 20-30 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये में इसने ये नुकसान कर दिया, दूसरे का 270 के रस्सा लगा दिए। तो कितना मुश्किल है इस चीज़ को टैकल करना, इस चीज़ को कवर करना। ये मेरे ख्याल से ये शायद मेंटल, ये एक जहनी सुकून जो है ना, ये जहनी सुकून के लिए हम लोग जो है ना मूव कर रहे हैं बाहर। तो अभी आपका भाई कराची में है, तो हमें तो ये झेलना है, मुल्क की मोहब्बत में हमें झेलना है। 14 अगस्त में फिर हम भी झंडे लगाएंगे, नारे लगाएंगे, गाने गाएंगे। और पेट्रियाटिक तो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी भी है ना, क्योंकि देखो पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है डॉलर्स की। तो मेरा ख्याल से पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझसे ज़्यादा डॉलर्स की ज़रूरत है, तो वो मैं रेमिटेंस की सूरत में भेज दूँगा। मेरा ख्याल है कि यार बजाय के स्ट्रेस में जीने के, डिप्रेशन तो हम लोगों को था ही था, अब तो एंजाइटी भी हमने रोज़ निकलते हैं हम लोग ये सोच के कि यार मोबाइल निकल जाएगा या अब क्या मसला होने वाला है। बाहर ये मसले नहीं हैं। बाहर जो लोग मूव कर रहे हैं ना, उनको सिर्फ कमाने का एक टेंशन होती है। उनको ये नहीं मसले कि यार अब लाइट चली आएगी, जनरेटर चला, अच्छा जनरेटर चलाने के लिए उसके अंदर पेट्रोल डालें, पेट्रोल आएगा तो आपके पैसों में से आएगा, आपकी सेविंग लसन लगेंगी। ये तमाम मसले जो ना बाहर नहीं है भाई। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए बहुत आपके पेमेंट गेटवेज बाहर हैं, बहुत सारे ऐसी सहूलियात हैं बाहर जो पाकिस्तान में शायद कभी अवेलेबल ही नहीं हो सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम सुकून के लिए, मेंटल पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बंदा जो है ना बाहर मूव कर रहा है। इसमें और कोई वजह नहीं है, क्योंकि देखो जेब में 1 करोड़ रुपए भी हो और जहनी सुकून नहीं हो तो वो 1 करोड़ रुपए किसी काम के नहीं है भाई आपके। तो जहनी सुकून के लिए तमाम लोग जा रहे हैं और कुछ भरोसा नहीं है। मैं भी सोच रहा हूँ कि यार अब मैं क्या करूँ। अब ये देखो ना, बैठे बैठा ये नुकसान हो गया और 4 महीने पहले ये नुकसान हुआ था। कुछ नहीं पता आगे, पता नहीं और क्या क्या नुकसान झेलने पड़े। और मसले तो क्योंकि सॉल्व नहीं हो रहे, इतने साल हो गए पाकिस्तान को बने पे। लेट्स सी क्या होता है। चलो, अल्लाह हाफिज़।